एक बड़े पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक बुद्धिमान साधु रहता था। अपनी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध आनंद का सभी लोग सम्मान करते थे। एक दिन रवि नाम का एक यात्री आया जो खुशी के रहस्य को जानने के लिए बेताब था। वह मार्गदर्शन के लिए आनंद के पास गया, लेकिन साधु चुप रहा, पहाड़ को देखता रहा। तुम पहाड़ की ओर क्यों देख रहे हो? रवि ने हैरान होकर पूछा। निश्चित रूप से तुम्हारे शब्दों में ज्ञान छिपा है। आनंद ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने पहाड़ की ओर इशारा किया। उत्सुक लेकिन निराश, रवि ने जोर देकर कहा, मुझे बताओ कि उन ऊंचाइयों के भीतर क्या है। मैं खुद इसे खोजने के लिए चढ़ूंगा। जैसे ही उसने चढ़ाई शुरू की, रवि को उत्साह और भय का मिश्रण महसूस हुआ। रास्ता मुड़ता और घूमता हुआ घने कोहरे में लिपटा हुआ था। हर कुछ कदम पर उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, पत्तों की सरसराहट दूर से गूंज। जब उसे लगा कि वह रास्ता भूल गया है, तभी धुंध से एक आकृति उभरी, टेढ़ी छड़ी लिए एक बूढ़ी औरत। युवक, उसने कर्कश स्वर में कहा, तुम इस खतरनाक पहाड़ पर क्यों चढ़ रहे हो? रवि ने सांस फूलते हुए उत्तर दिया, मैं नीचे बैठे बुद्धिमान साधु से खुशी का रहस्य जानना चाहता हूं। बूढ़ी औरत हंसी, एक ऐसी आवाज जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। खुशी पहाड़ पर नहीं मिलती, यह तुम्हारे भीतर छिपी है। क्या तुम आगे बढ़ोगे? उसके शब्द हवा में एक अलिखित चेतावनी की तरह लटके हुए थे। अनिश्चित रवि आगे बढ़ता रहा। आगे जो भी सच्चाई थी उसे उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। रास्ता और भी कठिन होता गया और हवा और भी ठंडी होती गई। उसकी दृष्टि के कोनों में छायाएं नाचने लगीं और संदेह उसके दिल में घुस गया। अचानक उसके नीचे की जमीन ढह गई। वह गहरी खाई में गिरने से बचने के लिए पास की एक चट्टान को पकड़कर हाँफने लगा। दिल की धड़कनें तेज होती गईं। उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा जो गायब हो गई थी। उसकी जगह एक खतरनाक छाया मंडरा रही थी जो फुसफुसा रही थी, वापस मुड़ो, सच को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर घबराहट भर गई। क्या यात्रा जोखिम के लायक थी? अपने डर को दूर करते हुए रवि ऊपर की ओर चढ़ गया। उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। घंटों लगने के बाद वह एक पठार पर पहुंच गया। वहां उसके सामने जटिल नक्काशी से सुसज्जित एक भव्य मंदिर था। जैसे ही वह पास पहुंचा, दरवाजे खुले और अंदर का हिस्सा मंद रोशनी में दिखाई दिया। अंदर एक प्राचीन ऋषि बैठे थे, गहरी ध्यान में आंखें बंद किए हुए। रवि का दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। यह पहाड़ के रहस्य का रक्षक होना चाहिए। तुम खुशी की तलाश क्यों कर रहे हो? ऋषि ने बिना आंखें खोले पूछा। मैं सच्चाई के लिए आया हूं, रवि ने कांपती आवाज में घोषणा की। ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं, रवि की आत्मा को भेदते हुए। तुम एक खजाने की तलाश कर रहे हो जो इन दीवारों के पीछे छिपा है। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? रवि हिचकिचाया। उसे एहसास हुआ कि उसका असली डर उसके भीतर का खालीपन था। मुझे डर है कि मैं इसे कभी नहीं पा सकूंगा। ऋषि ने जानबूझकर सिर हिलाया। तुम पहले ही यात्रा शुरू कर चुके हो, लेकिन सावधान, आगे का रास्ता भ्रमों से भरा है। क्या तुम उनका सामना करोगे? बिना सोचे समझे रवि ने जवाब दिया, हां। उसे हिम्मत का एहसास हुआ। ऋषि ने अपना हाथ हिलाया और कमरा यादों के भंवर में बदल गया। उसकी पिछली असफलताएं, खोया हुआ प्यार और पछतावा, हर छवि ने उसे एक झटके की तरह मारा। फिर भी रवि दृढ़ रहा। उनका सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। प्रत्येक रहस्योद्घाटन के साथ उसने महसूस किया कि उसके बोझ का भार कम हो रहा है। जैसे ही भंवर फीका पड़ा, उसने खुद को पहाड़ के किनारे पर पाया। बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई। अब गर्मजोशी और दयालुता बिखेर रही थी। तुमने अपने डर का सामना किया है, जवान आदमी। खुशी एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह भीतर से शुरू होती है। नई स्पष्टता के साथ रवि पहाड़ से नीचे उतरा, यह समझते हुए कि असली रहस्य दूसरों की शिक्षाओं में नहीं बल्कि अपने स्वयं के सत्य को अपनाने में है। और जब वह गांव लौटा तो उसके दिल में ज्ञान की रोशनी थी जो उसके द्वारा चुने गए मार्ग से हमेशा के लिए बदल गई।